तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है उसके क्या डिसएडवांटेज है। इसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 बिजनेस का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज क्या है। देखो, जैसे हमने फीचर्स में ही पढ़ा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी कि जो पार्टनर होती है उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। क्योंकि अब वो इसलिए होती है कि जैसे जो पार्टनर है और उनका जो पार्टनरशिप फर्म है वो कानून की नज़र में दोनों क्या है, एक ही है। हमने उस पॉइंट में पढ़ा था ना फीचर में कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो पार्टनर होती है उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, आपकी अनलिमिटेड होती है। इवन अगर बिजनेस जो है उनका पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, उनके फर्म को कुछ नुकसान होता है या कोई बड़ा सा लोन है, तो पार्टनर को अपनी पर्सनल मनी से भी पे करना पड़ सकता है। इवन जो उनका घर है, उनकी खुद की जो सेविंग है वो भी यूज की जा सकती है डेब्ट को पे करने के लिए। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर की। ये आपकी कंपनी की तरह सेफ नहीं होते हैं। सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, हमने कहा कि पार्टनरशिप में तो ये तो ठीक है। जैसे हमने तन्नू और जो राजू है उनका जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बना जिसका नाम था टीआर थ्रेड्स करके। हाँ, तो ठीक है कि पहले तन्नू अकेले अपने बिजनेस को ले जा रही थी तो उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज थे। फिर तन्नू और राजू दोनों मिलके पार्टनरशिप में आ गए तो ठीक है, उनके रिसोर्सेज बढ़ गए। बट फिर भी उनके रिसोर्सेज क्या है, कम है किसके कंपैरिजन में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके कंपैरिजन में। तो अगर बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तो पार्टनरशिप वहाँ पर इनफ नहीं हो सकती। क्योंकि भाई जैसे पब्लिक कंपनी होती है अपने शेयर्स बेचती है, तो इसकी तरह ये थोड़ा नहीं बेच सकते अपने शेयर पार्टनरशिप में ना। तो इनके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं किसके कंपैरिजन में, कंपनी के कंपैरिजन में। फिर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें ये है कि जैसे अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए या वो पागल बन जाए या वो बिजनेस को छोड़ के चला जाए पार्टनरशिप को, तो जो है पार्टनरशिप वहां पर एंड हो जाती है। ये परमानेंट नहीं होती कंपनी की तरह। कंपनी में क्या होता है, कोई आए जाए कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, तो पार्टनरशिप वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि फिर से नया शुरू कर सके, नया एग्रीमेंट नई डीड बना के। बट ये ना कि पुरानी वाली बंद करके तब नया शुरू करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी की कमी तो है किसमें, आपके पार्टनरशिप में भी। फिर है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, इतने सारे पार्टनर काम कर रहे हैं। अब हमने ये चीज तो पढ़ी थी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वहां पर क्या होता है, एक ही पर्सन है, भाई वो खुद से डिसीजन ले रहा, किसी दूसरे की सुननी नहीं पड़ रही। तो वहां पर काहे का कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बट यहीं पर अब जैसे राजू है और तनु है, दोनों मिलके अगर पार्टनरशिप में आ चुके हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस को चला रहे, तो भाई कहीं ना कहीं उनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट भी तो होंगे किसी चीज को लेकर। ठीक है, कि कोई बोलेगा कि भाई ये काम इस तरीके से करना है, दूसरा राजू बोलेगा कि नहीं ऐसे करना है। तो वही है कि पार्टनरशिप में इतने सारे पार्टनर काम करते हैं, हर किसी के अपने थॉट होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं। तो फाइट आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं पार्टनरशिप में, जो उस पार्टनरशिप हम के बिजनेस को, रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगा। क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है। फिर डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये मैंने आपको फीचर्स में भी पढ़ाया था, जस्ट यहीं पर है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फीचर्स में पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो बस वही है यहाँ पर, जो फीचर्स में पढ़ाया था बस उसमें यही लिखना है कि जैसे पार्टनर है उसको अपना जैसे शेयर को अगर किसी को ट्रांसफर करना है, बेचना है, तो उसको और पार्टनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अपनी ओनरशिप को एकदम से चेंज कर दे, नहीं, रेस्ट्रिक्शन होती है अपने शेयर्स को, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने में। दूसरे जो पार्टनर है बाकी, उन सब से उसको कंसर्न, उन सब से बातचीत करके उन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, जो अपने डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक मैंने पढ़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो आपका वही देखो यही फीचर से मिल गया, ठीक है। एक है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ओनरशिप, वो आपका पॉइंट सेम यही वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।